Assalamualaikum class, welcome to your online classes class 5. How are you? I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे. Okay, today now we start our continue lesson number 4, unit number 1, classification of living thing. Today we are read about invertebrates, classification and characteristics of plants. से पहले स्टूडेंट हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. वो क्या थे वर्टिब्रेट? दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडीज़, के वो जानदार जिनकी बॉडी में बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी. आज हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. दोज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, ऐसे जानदार जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती. आप स्लाइड पे देख सकते हैं. और इसके अलावा जो हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट. इसके बाद हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के बाद प्लांट्स को क्लासिफाई किया है. और प्लांट्स को हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट जो हमें फूल जिन पे नज़र आते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं होते. ठीक है. और इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास स्पंजीज आ जाती हैं, जेलीफिश आ जाती है, आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाती है, स्टारफिश आ जाती है, आपके सारे इंसेक्ट्स जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं. ओके, इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले आप ये स्लाइड देख सकते हैं. क्या होता है इसमें? हैड इट गॉट लेग्स. दो टाइप्स हैं, एक आपके पास इंसेक्ट्स है और एक वॉर्म्स है. कुछ के टांगे होती हैं और कुछ की नहीं. हैज़ इट बॉडी गॉट सेवरल पार्ट्स, मतलब ये इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है. इट्स फॉर्म्स. इट हैज़ गॉट अ शेल, ये आप, और कुछ के ऊपर शेल होती है. इसमें हमारे पास स्नेल वगैरह आ जाती है. कुछ आपके पास जो इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं इनमें इंसेक्ट आ जाती है. इनके दे हैव 6 पेयर ऑफ लेग्स. कुछ के 8 लेग्स भी होते हैं. इट गॉट एट ओवल शेप बॉडी, इनकी ओवल शेप बॉडी होती है. हैज़ इट गॉट 1 पेयर ऑफ लेग ऑफ ईच सेगमेंटेड ऑफ इट बॉडी. ये आपके पास मिलीपैड और सेंटीपैड के बारे में. एक वो जिसके वो जो ज़्यादा सारे पाँव होते हैं कनकोजूरा, और इसी तरह का एक और जानवर होता है जिसके इससे कम पाँव होते हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स टर्न ओवर वर्क ऑन विच ऑन, और इसके अलावा इंसेक्ट्स वो जो अपना काम खुद करती हैं. डज इस बॉडी ओनली हैव 1 पार्ट. अच्छा, इंसेक्ट्स जो होते हैं ये 3 मेन, इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है. इंशाल्लाह वो हम अपनी टॉपिक में इसको कवर करेंगे. इनवर्टिब्रेट्स, वो जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. दीज ऑर्गेनिज्म do not have backbone in their bodies. They do not have bony skeleton in their bodies. ऐसे जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनमें हड्डियों का ढांचा प्रेजेंट नहीं होता, इनको हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स. जैसे कि आपके पास आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, यू हैव नोटिस इनवर्टिब्रेट आर प्रेजेंट इन अराउंड यू. फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, आंट, कॉकरोच, बटरफ्लाई, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, जेलीफिश, सेंटीपेड, स्टारफिश, ये सब आपके पास क्या है? इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स हैं. इनवर्टिब्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 मेजर ग्रुप्स, और हमने इसको 2 मेजर ग्रुप्स में और डिवाइड कर दिया है. वो कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स, हशरात, कीड़े मकोड़े. द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इज इंसेक्ट. ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा सब ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का. ठीक है. इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 2-2 जोड़ियाँ. ठीक है, 3 होती हैं. बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, और इनकी जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई होती है. हेड, सर, थॉरिक्स, सीने की जो आपके पास हड्डी होती है, एंड एब्डोमेन और पेट. यह आपका क्रोच का इन लोगों ने आपको दिया हुआ है. देखें, स्टार्ट इसका हेड, मिड में जो आ जाती है वो उसका थॉरिक्स, और बाकी जो इसका हिस्सा है वो एब्डोमेन का. जनरली इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीना ऑन देयर हेड, और इसके अलावा इनके सर पर 2 एंटीना होते हैं. एंटीना आर सेंस ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट. एंटीना आपने कभी देखा जो 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी पर अराइज हुए होते हैं. ठीक है. तो इनका काम क्या होता है? ये सेंस ऑर्गन होते हैं. ये
किसी भी इनके खुराक का पता लगाते हैं, या इनको अपने किसी एनिमी का पता लगा देते हैं कि सामने इनका दुश्मन है, या अगर जिन जानवरों की आंखें नहीं होती वो देख नहीं सकते तो उनको पता चलता है कि आगे कोई दीवार जिससे इनको टकरा ना जाए, ये सब इनको शो करती हैं। ठीक है। वॉर्म्स, वॉर्म्स आपके पास वो जानदार जो रेंगते हैं ज़मीन पर। ठीक है। एंड अदर सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज़ वॉर्म। इसके बाद आपके पास जो दूसरा सब ग्रुप आ जाता है वॉर्म्स आ जाती हैं। देयर बॉडीज़ आर लॉन्ग, इनकी जो बॉडी होती है वो लंबी सी, स्लेंडर एंड मोस्टली सेगमेंटेड, और लंबी सी, गोल और सेगमेंटेड हिस्सों में तकसीम हुई होती है। अर्थवॉर्म इज़ अ कॉमन वॉर्म फाउंड इन डैम सॉइल। आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है तो ज़मीन से, मट्टी से वो एक सांप की तरह छोटा छोटा सा निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म। ठीक है। ये आपके पास नमी वाली गीली मिट्टी में पाई जाती हैं। सम वॉर्म्स आर आल्सो फाउंड इन इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि पेट जो अक्सर कहा जाता है बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो वो ये छोटी छोटी वॉर्म्स ही होती हैं, और ये एनिमल्स की उसमें भी पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? विच काज डिफरेंट डिजीज़। और ये हमारी बॉडी में किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं होती, ये बीमारियाँ बनाती हैं, बीमारी काज करती हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में, दो टाइप्स में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पोर बेरिंग मीन्स के इनके ऊपर फ्लावर नहीं निकलते, स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह के पाए जाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट इसमें जिम्नोस्पर्म जिनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, और एंजियोस्पर्म जिनके सीड और लीव हम देखते हैं। इनमें मोनोकॉट और डाइकॉट आ जाता है। और नो रूट्स विद रूट्स, कुछ इसमें जो आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट है इनमें किसी के पास रूट्स होते हैं और किसी के पास नहीं होते। मॉसेस और फंस इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। क्लासिफिकेशन एंड characteristics of plants. Plants are also classified into सब ग्रुप। हमने इसको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया है। एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट जिन पे फूल नहीं होते, एंड फ्लावरिंग प्लांट विच बेयर फ्लावर, जिसके ऊपर फूल निकलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स, दे ग्रो ऑन डैम सॉइल। ये भी आपको नमी वाली जगह पे मिलेंगे। नियर ड्रेनेज पाइप, ऐसी जगह जहाँ पाइप लीकेज हुआ होता है, आपके जो पानी के पाइप होते हैं और उसमें लीकेज हो और वहाँ से पानी गिरा और जगह गीली हो रही हो। टैप्स, ये आपके जो नल के होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि जो जहाँ पर हमारी घर की टैंकियाँ होती हैं और वहाँ से जब पानी गिरता है और वहाँ पर छोटे छोटे पानी छोटे छोटे पौधे से निकल आते हैं, फंड्स होती हैं, मोस्ट टाइप होते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास क्या आ जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। और ये फ्लावर क्यों बनाते हैं? अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। दीज फ्लावरिंग फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड एंड सीड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। और ये फ्लावर्स क्या करते हैं? आपने गुलाब का फूल देखा होगा, या आपके पास कोई भी जो फ्रूट का फल पौधा होता है, प्लांट होता है, आप उस पर देखते हैं कि उस जो फ्रूट निकलता है उसके अंदर सीड पाया जाता है, और उससे पहले क्या बनता है? वो फ्लावर बनता है। फ्लावर के बाद उसमें जो सीड बनता है, सीड जर्मिनेट होके एक फिर नया, अगर हम वही सीड दोबारा से ज़मीन में लगा दें तो वो न्यू प्लांट बन जाता है। सम फ्लावर आर वेरी लार्ज एंड some flower are very large and conspicuous. For example, सनफ्लावर, रोज, जैस्मीन, फैंसी। वो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम इन कॉन्स्पिशियस, जो हम जिनको इजीली देख नहीं सकते, हमें नज़र नहीं आते कि उनके ऊपर कोई फ्लावर निकला है, उन्होंने कोई फ्लावर बेयर किया है। और इसमें क्या आ जाता है? वीट, ग्रासेस, ये सब एग्जाम्पल आपके पास। अक्सर आपने ग्रासेस, ज़मीन पे घास लगा हुआ देखा होगा, तो बहुत कम उसमें हमें कभी कोई फ्लावर नज़र आ जाए, ज़्यादा हम उसके फ्लावर्स नहीं देख सकते, लेकिन वो भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा वीट, आपके पास गंदम का जो पौधा होता है, इस पर भी। क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।
आपने दो करेक्टर बताने हैं फ्लावरिंग प्लांट की। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स बनाते हैं, और फ्लावर जो होता है आपके पास वो सीड्स बनाते हैं, और सीड जर्मिनेट होता है एक न्यू प्लांट में। What are the characteristics of insects? There are three main characteristics of insects. Insects have three pairs of legs. Body of insect can be differentiated into three parts: head, thorax, and abdomen. Insects have two antennae on their head. ये इनके खास कैरेक्टर है। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। देयर आर two types of invertebrate insects. Insects have three pairs of legs. Body of insect can be differentiated into the three parts: head, thorax, abdomen. Insects have two antennae on their head. Antennas are sense organ of insects. Worms, the body are long, slender, and mostly segmented. Earthworm are commonly worm found in damp soil. Some worm also found in intestine of animals, humans. The worms cause different disease. होमवर्क है ये स्टूडेंट्स आपका, इसको आपने सबसे पहले मार्जिन साइज लगानी है और यूनिट का नेम लिखना है और नीट एंड क्लीन अपना होमवर्क डन करना है अपनी नीट कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. Okay, class. Allah Hafiz. I hope so you enjoy your online class.